देखें तो कहना कि बच्चों का गम कम नहीं हुआ था कि बागबानपुरा के एक निजी स्कूल में ज़ेरे तामीर इमारत की छत गिरने से 10 साला तालिब इल्म अबू बकर अपनी जान से हाथ धो बैठा। समर कैंप के नाम पर जारी इन सरगर्मियों के दौरान तामीराती काम का क्या जवाब था, ये एक ऐसा सवाल है जो आज हर वालिदैन के दिल में है। गुज़श्ता चंद दिन आने वाले ये दो बड़े हादसात हुकूमती निगरानी के कमज़ोर निज़ाम का मुंह बोलता सबूत है। बिल्कुल उज़ैर, और अलमिया ये है कि जब स्कूल जैसी जगह पर तामीराती काम जारी हो और वहाँ समर कैंप के नाम पर बच्चों को भी बुला लिया जाए तो ये महज हादसा नहीं बल्कि एक मुजरिमाना गफलत है। और कहना सहने के बाद ये उम्मीद थी कि जी इंतज़ामिया जाग जाएगी, लेकिन लगता है कि कीमती जानों का ज़िया भी हमें झंझोड़ने के लिए काफ़ी नहीं है। और इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, क्या कानूनी कार्रवाई की गई है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुनो न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर मिर्ज़ा रमज़ान बेग। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। इस वक्त जाए वकुआ पर क्या सूरत हाल है, क्या स्कूल इंतज़ामिया के खिलाफ फौरी तौर पर कोई मुकदमा दर्ज किया गया? जी बिल्कुल जी, ये सबसे पहले तो ये बड़ा अफसोसनाक वाकया बागबानपुरा का इलाका है, नसीराबाद कहलाता है, जहाँ पर ये गुज़श्ता रोज एक स्कूल की जो है वो छत गिरी और ये लेंटर डाला जा रहा था तीसरे फ्लोर पे के वो लेंटर खस्ता हाल था। और कहा यह भी जा रहा था कि 5 दिन पहले जो है दूसरे फ्लोर का लेंटर डाला था और अभी तो वो पक्का ही नहीं हुआ और उन्होंने कच्चा ही खोल दिया, जिसके बायस जो दूसरी मंजिल का जो मलबा था वो पहली बार गिरा और नीचे ग्राउंड फ्लोर पर बच्चे पढ़ रहे थे। तो अगर वो भी नीचे भी गिर जाता तो वो जाहिर सी बात है जो 70 से 80 लोग थे वो इंसानी जानों का ज़िया हो सकता था, लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ा करम किया कि वो बच गए। दूसरी तरफ देखा जाए तो ये वाकया जो है बड़ा ही एक दिलखराश वाकया है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। पहले हुआ कहने वाला वाकया जिसमें 14 बच्चों की जो है जान बक हुए, फिर इसके बाद अब ये बागबानपुरा का जिसमें एक बच्चा जो 7 साल का है अबू बकर उसकी हिलाकत हुई। तीसरा वाकया सिटी रायवेंड में रात हुआ जहाँ छत गिरी और उसमें भी एक हलाकत हुई। तो ये एक के बाद दो, दो के बाद तीसरे ये वाकया जो है वो रूनुमा हो रहे हैं। तो अब ये बागबानपुरा में जो हुआ ये भी एक तरह से क़यामत सुरगा का मंजर है कि उनकी जो वालिदा है, वालिद बच्चे को देख के जब उन्होंने पता चला कि ये नीचे आ गया है तो उसके बाद फौरी तौर पर इमदादी टीमें, रेस्क्यू 1112 और जो ईदी एम्बुलेंस, मुकामी जो पुलिस है, उन्होंने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया और फौरी मलबा हटाने का जो है काम शुरू किया, जिसके बाद 4 जो अफराद थे वो भी मलबे तले जख्मी निकाले गए, जिनमें मजदूर भी थे, ठेकेदार भी था और एक दो जो लोग गली से गुजर रहे थे वो भी मलबे के नीचे आके जख्मी हुए। तो 4 बंदों को जख्मी हालत में सर्विसेज अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। दूसरा आज में मिर्ज़ा रमज़ान हमें ये भी बताइएगा कि जो 4 लोग हैं उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और ज़ेरे इलाज भी हैं। ये जो तामीराती काम चल रहा था, क्या इसका कोई बाकायदा इजाज़तनामा जो था वो मौजूद था? LDA या फिर ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से कोई इजाज़तनामा लिया गया था? और समर कैंप के दौरान ये कंस्ट्रक्शन का काम करने की इजाज़त आखिर किसने दी? देखिए जी, ये तो पहली बात तो ये है कि ये 25 साल से रजिस्टर्ड ही नहीं हुआ। पहली बात तो ये। दूसरी बात, इसकी तो इजाजत ली ही नहीं गई, ठीक है। और तीसरी बात है कि जब ये कंस्ट्रक्शन कर रहे थे आया उस वक्त उन्होंने जो शालीमार टाउन है TMO, उनको भी तो नोटिस दिया था कि हम ये करना चाहते हैं, इसका भी कोई नहीं था। फिर तीसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि अब जब आप तामीरात करते हैं तो सबसे पहले नीचे से हर चीजें ये वो खाली करवा लेते हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यार मैं आपको बताऊं, इसमें नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया है जो FIR में लिखा गया है। अच्छा, जो सरकार की तरफ से, तहसीलदार की तरफ से, राय मोहम्मद अशरफ की तरफ से जो FIR दर्ज की गई है, जिसमें दफात लगाई गई है 322, 337H, उसमें ये वाज़िया लिखा हुआ है कि ये नाकस मटेरियल इस्तेमाल किया गया और जो लेंटर खोला गया वो 5 दिन के बाद खोला गया, जबकि वो कच्चा था। और उससे एक रोज पहले बारिश भी बहुत ज्यादा हुई तो लेंटर जो है वो नीचे गिरा, मटेरियल नाकस था। और आपको पता है 5 दिन में कौन सा लेंटर खोला जाता है, ये भी एक इनकी गफलत, लापरवाही है ठेकेदार की। अब क्योंकि जो ओनर है नाजिया रिजवान, गुज़श्ता रोज से उसको हिरासत में लिया हुआ है, उससे तफ्तीश का अमल भी जारी है। दूसरा जो ठेकेदार है हाजी मोहम्मद अशरफ उसका नाम है,
वो भागा हुआ, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस मुख्तलिफ इलाकों में छापे मारे जा रहे हैं। सही। और यहाँ पे अभी रमजान भी चले, ये इन्होंने हालत इजाजत नहीं ली तो इंतजामिया ने भी जहमत गवारा नहीं की कि कोई अफसर जो है यहाँ पर जो को फील्ड के अफसरान है, अमला जो है वो निकले हो अपने ठंडे दफातर से और जाके कोई चेक किया हो। पूरा निज़ाम होता है इलाके में इनका, इनको पता होता है कहाँ पे क्या काम चल रहा है। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, लेकिन देखें कि अब ये कि इंसानी जान, बच्चा जो 7 साल 8 साल जिसकी एज है उसकी जान का ज़िया हो गया, अब जिम्मेदार कौन है? ये बिल्कुल। इतना देखें आपके कम से कम आप जब तो कोई मिर्जा तबदील रमजान बेग करना अब तक चाहते क्या हैं- कार्रवाई हुई है, किन की पकड़ धकड़ हो सकी है, कौन जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? और अगर जिस तरह से आप बता भी रहे हैं कि तामीराती काम जारी था, तो इसकी टेक केयर कौन करता है? जिस तरह से, और ये भी आपने बताया कि ये रजिस्टर्ड भी नहीं था, तो अभी तक किसी ने कोई नोटिस ही नहीं लिया था इस हवाले से? मैं कहता हूँ कि उन्होंने कल एक नोटिस जारी किया कि हमने इनको एक नोटिस जारी किया हुआ था कि आपकी ये जो छत है ये खस्ता हाल है, तो वो नोटिस भी हमने कल दिया और उस पर वाजिया लिखा हुआ था कि अभी तमीर नहीं कर सकते, लेकिन उसके बावजूद इन्होंने किया। जब नोटिस मिल जाता है तो उसके बाद तो मेरे ख्याल से उनको करना ही नहीं चाहिए करना था। ही नहीं चाहिए था, और जी। ऊपर से आपने समर कैंप लगा दिया, 80-90 बच्चे थे वो यहाँ पर थे। फिर इसके अलावा जो रास्ता बड़ा कंजस्टेड है, छोटी छोटी गलियां हैं, आगे जाके स्कूल है, हम भी बाहर मेन पे करे हैं, गाड़ियां तो अंदर जा नहीं सकती, लेकिन वो इतना कंजस्टेड एरिया, कल भी इतना मुश्किलात का सामना करना पड़ा अमदादी टीमों को। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब आप एक नाकिस मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, बिल्कुल नाकिस कोई मटेरियल भी रजिस्टर इस्तेमाल नहीं कर है, रहे हैं, इदारे और क्या फिर कर रहे हैं? इदारे क्या चेक कर रहे हैं? करना इदारों को चाहिए। मुतहरिक होना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मिर्जा रमजान बेग, आपने इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जो हैं हमारे सामने रखी। और वाकई उज़ैर, हम जिस तरह से देखते हैं कि हर गली मोहल्ले में स्कूल बना लेते हैं, इस हवाले से भी कोई इंतजामिया को पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई हुकूमतों को पॉलिसी बनानी चाहिए। कोई वाली वारिस ही नहीं है लाहौर का, मतलब जिसका दिल करता है कोई एकेडमी खोल लेता है, जिसका दिल करता है कोई स्कूल खोल लेता है और कंजस्टेड तामीरात शुरू जगहों पे कर आप देता है। सही कह रही हैं, तंगो तारीख गलियों में, और फिर बिल्डिंग्स भी इस तरह के, बिल्डिंग्स भी हवा इस का तरह भी की हैं। दखल नहीं है, वेंटिलेशन का कोई निज़ाम नहीं है, वॉशरूम है तो वो इतनी बुरी हालत में है कि बच्चों को मजबूर किया जाता है कि आपने यही वॉशरूम जो है वो यूज़ करने हैं, जो कि नाकाबिले इस्तेमाल होते हैं। और ओवरऑल अगर हम देखें सफाई सुथराई की भी सूरत हाल जो है वो बहुत बुरी होती है, और उसके बाद इस तरह के फिर हादसात पेश आ जाना, इसमें फिर बाद में हम देखते हैं कि मैम आपने नोट किया होगा इंतजामिया बड़ी एक्टिव है जी, उन्हें पता चल गया बिल्डिंग का मटीरियल भी नाकिस है जी, इन्होंने लेंटर भी जल्दी खोला है, सारी बातें पता चल गई। ये नहीं पता चला कि जनाब ये कंस्ट्रक्शन चल रही है और समर कैंप नीचे लगा हुआ है, 70-80 तालिब इल्म नीचे मौजूद और है। उज़ैर, इस सारे सिस्टम में हम देखें ना तो तालीमी निज़ाम में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस करने की ज़रूरत है। हुकूमत का भी इसमें बहुत ज़्यादा अमल दखल है कि गवर्नमेंट जो स्कूल होते हैं उनको इतना अच्छा बनाए, फैसिलिटेट अच्छे तरीके से करें, तमाम बच्चों को इक्वल राइट्स के साथ इक्वल ट्रीट किया जाए, तो तो फिर अच्छी चीज़ हो सकती है ना। वरना ये गली मोहल्लों में इस तरह ही खोलेंगे, लोग कम फीसों पर अपने बच्चे क्यों जा रहे हैं? वजह ये है, आपने बिल्कुल रूट कॉज जो है वहां वो डिस्कस की है कि जब सरकारी स्कूल ही नहीं बेहतर तो फिर तो बच्चे यहीं पे जाएंगे ना। वो जो सरकारी स्कूल मौजूद है वहां, वही भी मैं आपको बता दूं, उनको भी प्राइवेटाइज करने के लिए निकले हैं। करने की तो कोशिश वो उसके कर बाद रहे फिर हैं, सूरत हाल क्या होगी? हम वेस्ट में देखते हैं कि जनाब कोई क्लास सिस्टम उस तरह से नहीं है, जो इब्तदाई तालीम है वो सारे बच्चे एक ही तरह से हासिल कर रहे हैं, एक ही जगह पर जा रहे हैं। मेयर का बच्चा भी वहीं पर जा रहा है जनाब, और आम लोग भी जो है वो वहीं जा रहे हैं। तो फिर एक हम देखते हैं कि एक बड़ा हेल्दी कंपटीशन होता है और बराबरी का निजाम जो है वो होता है। हम यही दुआ करते हैं कि ये सारे सानिहात और वाकयात के बाद कोई इंतजामिया के सर पर कोई जूं रिंगे, कोई हुकूमत जो है इस हवाले से कोई पॉलिसी बनाए, तालीमी निज़ाम में हो सकता है कोई तब्दीली आ जाए कि हर किसी बच्चे को इक्वली ट्रीट किया जाए, तालीम का निज़ाम इक्वल होगा तो फिर शायद ये सिस्टम रुकेगा। गली मोहल्लों में स्कूल कॉलेजेस बना लिए अगर, तो इन पर भी चेक कर ले। अगर ये नहीं कर सकते ना तो फिर इन पर चेक रखना शुरू कर दें, जिन्होंने ये घरों में जो स्कूल बनाए हुए हैं। खुदारा बच्चा हम देख रहे हैं आए रोज ये एक वाकया होता है, दूसरा वाकया हो जाता है और इंतजामिया हरकत में नहीं आती। अब हमारी अपील है इस शो के तवस्सुत से कि खुदारा कोई एक्शन ले ले, इससे पहले कि कोई और सानिहा हो फिर हम डिस्कस कर रहे हो। इंसाफ मिलना चाहिए जी, जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुंचाना अब हुकूमत की जिम्मेदारी, देखना होगा कि क्या इस पर होता है।